पीएम मोदी G7 समिट के लिए पहुंचे फ्रांस के एवान और लगातार 13वीं बार सम्मेलन में वो हिस्सा ले रहे हैं। तो विश्व नेताओं से अहम द्विपक्षीय बैठक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वैश्विक मुद्दों पर भारत का पक्ष रखते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस के एवान ले बेन्स शहर पहुंच गए हैं। ये उनके 2 देशों के दौरे का तीसरा और अंतिम चरण है। फ्रांस की मेजबानी में आयोजित 92वें G7 शिखर सम्मेलन में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं के साथ भारत समेत कई साझेदार देशों के प्रमुख भी शामिल हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी लगातार 13वीं बार साझेदार देश के नेता के रूप में इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी फोर्जिंग न्यू पार्टनरशिप्स एंड रिबिल्डिंग इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी विषय पर आयोजित विशेष सत्र में भी हिस्सा लेंगे, जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था, भू राजनीतिक चुनौतियों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों समेत कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकातें भी प्रस्तावित है। भारत की ओर से प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक दक्षिण के देशों की आवाज़ को मजबूती से उठाएंगे। G7 सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया यूक्रेन संकट, पश्चिम एशिया में तनाव और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों का सामना कर रही है। ऐसे में भारत की भूमिका और प्रधानमंत्री मोदी की भागीदारी को विशेष महत्व दिया जा रहा है। एवान पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया और अब दुनिया की निगाहें सम्मेलन में होने वाली चर्चाओं और फैसलों पर टिकी हुई हैं। इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, विश्व नेताओं से अहम द्विपक्षीय बैठक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए फ्रांस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे लग रहा है बहुत बड़ा दौरा है दोनों देशों के लिए और वैश्विक मुद्दों पर कई ऐसे मुद्दे हैं जो पिछले अगर जी समिट की अगर बात करें तब से लेके अब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, चाहे रक्षा के लिए हो, चाहे परमाणु चीजों को लेके हो, चाहे पर्यावरण को लेके हो। ये चीजें क्यों आगे नहीं बढ़ी? क्या इसको वॉर से जोड़ा जाए? यूक्रेन रूस के वार हो रहा है और अभी ये जो हाल फिलहाल में जो वार हुआ, क्या इन सबसे निजात क्या विश्व बिरादरी इसको कर पाएगी? क्योंकि इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अब इन सब चीजों को इतर अगर हम देखें कि भारतीय हित में ये मुलाकात, ये समिट कितनी उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि हम तो इसी पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। इसको लेकर 2-3 चीजें सामने हैं। पहला तो ये है, जिस तरीके से हमारी विदेश नीति को लेके जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं वो हमसे छिटक गई हैं, तो ऐसे में फ्रांस क्या हमारे साथ उसी तरीके से एक गर्मजोशी के साथ में वैश्विक मुद्दों पर हमारी बात मानेगा, या उनके साथ में जो पिछले 4-5 सालों में 20 से 22 करार हुए हैं परमाणु से लेके और कई सारी चीजें ऐसे, क्या उन चीजों पे हमारी बात को तवज्जो आगे भी दिया जाएगा, या फिर चाइना या अमेरिका के दबाव में आके फ्रांस भी हमसे दूर हटता हुआ दिखाई देगा? इन सब चीजों को एडजस्ट करने के लिए और एक मंच पे बनाए रखने के लिए ये मीटिंग मुझे लग रहा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दोनों देशों के लिए होने वाली है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पूरे कार्यकाल में इस बात के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं कि विदेशों के साथ जो भारत के संबंध है वो बहुत व्यापक स्तर पर बहुत मजबूत यहाँ पर हुए हैं जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक। और विश्व पटल पर भारत की जो भूमिका है उसमें भी बहुत बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज हुई है। ऐसे में जिस तरीके से अब तमाम देशों के प्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात होने जा रही है, G7 में वो हिस्सा भी ले रहे हैं, फ्रांस के साथ भी रिश्ते मजबूत होने की जो बात है वो निकलकर सामने आ रही है। कैसे क्या माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से वही कारनामा करने में सफल होंगे जो जिसके लिए वो अभी तक प्रसिद्ध हैं, जिसके लिए वो जाने जाते हैं? देखिए, मुझे लगता है फॉरेन पॉलिसी को रिफॉर्म करने की जरूरत है। तो इसलिए जरूरत है कि अगर हम पिछले 5-6 सालों के विदेशी दौरों और विदेशी करारों और विदेशी संबंधों की अगर हम बात करें तो उसमें कई ऐसी कमियां खामियां आपको सामने दिखाई देंगी। पहला तो ये, अमेरिका के साथ में जिस तरीके से हमारे रिश्ते इस समय है ऐसे कभी नहीं रहे। अभी आपको पता हुआ
कि जलीय क्षेत्र में हमारे 3 शिपों के ऊपर उन्होंने जिस तरीके से अटैक करा है, 3 नाविकों की उन्होंने मर्डर करा है और हमारी तरफ से कंज्यूम नहीं किया गया है और कोई प्रतिक्रिया हमारी तरफ से नहीं दी गई है। और वही अमेरिका रूस से हमारे जो पारंपरिक बड़े रिश्ते रहते थे, उसमें भी वैश्विक स्तर पर जब हम तेल की खरीद फरोख्त करते हैं उस पर भी रोक लगी है। और इस तरीके से चाइना हमसे हमारी दोस्ती कैसे उनके साथ में जग जाहिर है, पाकिस्तान और कई ऐसे जो कंट्रियां हैं जिनसे हमारे संबंध बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन हाल के दिनों में वो संबंध कहीं ना कहीं पटरी से उतरे हैं। उनको रिफॉर्म करने की जरूरत है। और दूसरा ये, जब रिफॉर्म करने की बात आ जाती है तो उसको कैसे किया जाएगा, किन चीजों के साथ में बढ़ाया जाएगा, इसमें फ्रांस हमारी बहुत महती भूमिका अदा कर सकता है। और ये बात जग जाहिर है कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और प्रधानमंत्री मोदी के जो एक वैश्विक रिश्ते हैं और जो पारंपरिक जो रिश्ते रहे उससे इतर उनकी जो बॉन्डिंग है, जो दोस्ती है, वो भी बहुत बेहतरीन है। तो ऐसे में जो ज्यादा से ज्यादा करार हमारे प्रति होने चाहिए, हमारे देश के हित में होने चाहिए, इसकी उम्मीद पूरा भारत लगाए बैठा हुआ है। क्योंकि देखा जाए कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए कई ऐसी चीजें हैं, चाहे खाद्य हो, चाहे बीज हो, चाहे एक नई एक प्रजाति की गन्ना की एक सीड्स हो, तो उसको आदान प्रदान हम लोग काफी समय से फ्रांस के साथ में करते रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा है, जो हमें सैनिक वेपन्स हमें चाहिए होती है, वो भी फ्रांस हमारा एक साझेदार रहा है लंबे समय से। तो ये रिश्ते स्टेबल रहे, ये कभी गड़बड़ाए ना, एक तो ये। और दूसरा, इस समिट के आड़ में और इस समिट को एक मोहरा बना के और समिट की चीजों को फायदेमंद अपने पक्ष में करने के लिए दूसरी कंट्रियां भी, जैसे G7 में 7 कंट्रियां आ रही हैं, 2 हम छोड़ के, उसके अलावा 5 कंट्रियां और हैं, तो वो सब भी 5 हमारे पक्ष में रहे। तो इसको लेके मोदी जी का फोकस ज्यादा रहेगा। और दूसरा, अब हम भारत ये चाहेगा कि अगली मेजबानी जो है G7 की, वो भारत करे, वो दिल्ली करे। इस पे भी सबसे पहले प्रस्ताव एक कर दिया जाएगा भारत की तरफ से। और देखते हैं किन किन मुद्दों पे सहमति बनती है और जो उम्मीद भारत लगाए बैठा है, मोदी लगा के गए हैं, क्या वो सब पूरी होने वाली है? नहीं, ये मुझे लग रहा है कुछ ही समय के बाद में सब चीजें तस्वीर साफ हो जाएंगी। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो लगातार 13वीं बार आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में शिरकत करने जा रहे हैं। वैश्विक मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। G7 समिट के लिए फ्रांस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। 13वीं बार सम्मेलन में वो हिस्सा ले रहे हैं।